हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए टैक्स टॉक्स। आई एम सीए प्रियंका गोयल और आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2025 से क्या चेंजेस होने वाले हैं इनकम टैक्स में विद मोस्ट टॉक्ड अबाउट चेंज रिवाइज इनकम टैक्स स्लैब। अब जो न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब आई है उसमें आपका जो रेट है 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 4 लाख टू 8 लाख 5% है, 8 लाख टू 12 लाख 10% है, 12 लाख टू 16 लाख 15% है, 16 टू 20 लाख 20% है, 20 टू 24 लाख 25% है और अबव 24 लाख आपका जो टैक्स लगेगा वो 30% लगेगा। ये जो टैक्स स्लैब में चेंज आया है ये मिडिल मैन की इनकम को रिलीफ देने के लिए आया है और टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए आया है। वन ऑफ द स्टैंड आउट फीचर ऑफ दिस अपडेट इज़ कि अब इंडिविजुअल अगर 12 लाख तक की इनकम एनुअली अर्न कर रहा है तो उसको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको अलग से मिलेगी 75,000 की, जो कि पहले 50,000 की थी। इसका मतलब ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप 12,75,000 एनुअली अर्न करते हैं तो आपकी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अंडर न्यू रिजीम। एक और अपडेट है जिसमें 206 AB एंड 206 CCA इनकम टैक्स का उसे हटा दिया गया है। ये सेक्शन पहले डील करते थे TDS और TCS के। अगर आपका क्लाइंट रिटर्न नहीं फाइल करता है तो उसको हम हायर टैक्स रेट से चार्ज करते थे, लेकिन कंप्लायंस प्रोसेस को इजी रखने के लिए और टैक्स पेयर के बर्डन को कम करने के लिए इन दोनों सेक्शंस को हटा दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है ITRU। अब जो डेडलाइन है फाइलिंग अपडेटेड टैक्स रिटर्न वो एक्सटेंड कर दी गई है 12 महीने से 48 महीने तक, यानी 4 साल तक का टाइम है आपके पास फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इस डेडलाइन को इसलिए बढ़ाया गया है जिससे कि जो भी बचे हुए टैक्स पेयर हैं वो अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को दिखा सके और उस पर टैक्स पे कर सके। इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी पे करनी पड़ेगी। अगर आप 12 महीने के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 25% ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप 24 मंथ्स के अंदर करते हैं तो आपको 50% ऑफ एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 36 मंथ के अंदर करते हैं तो आपको 60% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आप विद इन 4 ईयर के अंदर करते हैं मोर देन 3 ईयर्स तो आपको 70% ऑफ एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ टैक्स एग्जेम्पशन फॉर स्टार्टअप्स अंडर सेक्शन 80 IAC। अगर आप कोई नया बिज़नेस करते हैं या कोई नया बिज़नेस इनकॉर्पोरेट होता है बिफोर 1 अप्रैल 2030 उसको 100% तक की डिडक्शन मिलेगी ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर 3 consecutive ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। नेक्स्ट अपडेट इज़ कुछ TDS और TCS की थ्रेशोल्ड लिमिट्स को बढ़ाया गया है। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, पहले लिमिट नील थी जो अब लिमिट 10,000 है। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, पहले लिमिट 50,000 थी सीनियर सिटीज़न के लिए और अदर देन सीनियर के लिए 40,000 थी जो अब बढ़ा के 50,000 कर दी गई है और सीनियर सिटीज़न के केस में 1 लाख कर दी गई है। इन अदर केसेस पहले 5,000 थी और अब इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। 194 सेक्शन डिविडेंड फॉर एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। अब आपका अगर 10,000 तक डिविडेंड मिलता है तो आपका TDS नहीं कटेगा। 194 के इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड। अगर आपका इनकम 5,000 से ऊपर है और 10,000 से कम है तो कोई TDS नहीं कटेगा। 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एक्सेट्रा। 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अगर आपका 10,000 से अबव जाएगा तभी आपका TDS कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। 194D इंश्योरेंस कमीशन, पहले जो लिमिट थी 15,000 थी जो बढ़ा के 20,000 कर दी गई है। 194G इनकम बाय वे ऑफ कमीशन प्राइस एक्सेट्रा, पहले लिमिट 15,000 थी इसे भी बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है। 194H कमीशन और ब्रोकरेज, ये भी लिमिट पहले 15,000 थी जिसे बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। 194I रेंट की जो लिमिट थी 2,40,000 एनुअली उसे बढ़ा के 50,000 पर मंथ कर दिया गया है। 194J फ़ी फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, पहले ये लिमिट 30,000 थी जो बढ़ा के 50,000 कर दी गई है। 194LA इनकम टैक्स बाय वे ऑफ इन्हांस कंपनसेशन,
ये लिमिट पहले 2.5 लाख थी, जिसे बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। 194T रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट एंड कमीशन पेड टू पार्टनर्स। पहले कोई लिमिट नहीं थी, अब 20,000 से लिमिट कर दी गई है। अब TCS की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2025 से 2061G रेमिटेंस अंडर LRS एंड ओवरसीज टूर प्रोग्राम। पहले ये लिमिट थी 7 लाख की, अब इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। 206C1G रेमिटेंस अंडर LRS फॉर एजुकेशन इफ फाइनेंस थ्रू एजुकेशन लोन्स। ये लिमिट पहले 7 लाख थी, अब नील कर दिया गया है। 2061H परचेज ऑफ गुड्स। पहले ये लिमिट 50 लाख थी, अब इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है डिडक्शन ऑन रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स। इस लिमिट को भी बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। बुक प्रॉफिट की लिमिट है फर्स्ट 6 लाख तक, और अगर लॉस है तो 3 लाख और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज़ हायर, और रिमेनिंग पे 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। Next update is treatment of unit linked insurance premium as capital gains. The proceeds from ULPI whose premium exceeds 10% of the assured amount or 2.5 lakh annually, उसको कैपिटल गेन की तरह माना जाएगा और उस पर अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा। नेक्स्ट अपडेट इज रिलैक्सेशन ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी प्रोविजन। पहले 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ की एनुअल वैल्यू नील मान ली जाती थी, और अगर इफ़ द ओनर इज़ अनेबल टू ऑक्यूपाई, लेकिन अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन को हटा दिया गया है। ये थी इनकम टैक्स की चेंजेस। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस आपको देखने मिलेंगे 1 अप्रैल 2025 से, जो कि है UPI डीएक्टिवेशन फॉर इनएक्टिव नंबर्स। सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए NPCI सारे UPI लिंक्ड नंबर्स को डीएक्टिवेट कर देगी अगर वो इनएक्टिव हैं। बहुत टाइम से इनएक्टिव हैं तो उन सबको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ना UPI अकाउंट लिंक करना चाहते हैं अपने नंबर से, तो आप उसे अपडेट करवा लें 1 अप्रैल से पहले टू अवॉइड डीएक्टिवेशन। नेक्स्ट इट्स न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम स्टार्ट होने वाली है 1 अप्रैल से। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऑप्शन है। जो भी एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट 25 ईयर्स की सर्विस देंगे उन्हें 50% ऑफ एवरेज बेसिक सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट इज चेंजेस इन पैन आधार रूल अपडेशन। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है 31 मार्च तक, तो आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। जो बड़े बड़े बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड कैनरा बैंक, वो अपना सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं और मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी कर रहे हैं। इसका मतलब आप अगर अकाउंट में अपना मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं तो आपको पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज KYC मैंडेटरी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड डीमेट अकाउंट्स। अब आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए और म्यूचुअल फंड्स के लिए KYC अपडेट करना मैंडेटरी है, उसको वेरीफाई करना मैंडेटरी है। ये थे कुछ चेंजेस जो अप्रैल 2025 से होने वाले हैं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब CA Tax Talks for more updates and financial tax related topics. Also, feel free to leave your queries in the comment section. Stay informed, stay updated.